नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे प्रमेय 1.5। प्रमेय 1.5 क्या है, बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे। तो प्रमेय 1.5 क्या कहता है कि मान लीजिए यक्स कोई परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा इसका दशमलव प्रसार शांत है। P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q 2n इंटू 5m के रूप का होता है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ये देखिए, ये तो आपकी किताब के अनुसार है। अब हम आपको इसको आसान तरीके से बताते हैं कि प्रमेय 1.5 कहता क्या है। प्रमेय 1.5 कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, मतलब कि अगर उसको हम दशमलव में बदलें, परिमेय संख्या से दशमलव में बदलें, तो वह दशमलव के कुछ अंकों के बाद भाग की क्रिया समाप्त हो जाए, माने पूरा विभाजित हो जाए, तो वह शांत होगा। तो जब वह शांत होगा तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि कहा है P/Q, तो P/Q में आपको कहा है कि Q क्या है, 2n इंटू 5m। इसका मतलब क्या हुआ, Q यहाँ क्या है, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह अभाज्य गुणनखंड n 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। अब 2 की घात कई बार हो सकता है और 5 का भी कई घात हो सकता है, इसीलिए यहाँ है n और m जो ऋणोत्तर पूर्णांक है, माने ऋण के अतिरिक्त कोई है। अच्छा, इसमें एक शब्द आया है सह अभाज्य। तो सह अभाज्य का मतलब क्या, ऐसी दो संख्याएं जिनका मस 1 हो, माने जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3/20, 3/20 आपको यही एक परिमेय संख्या लिखा है। अब इसको हम समझते क्या है, अगर ये एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिखा गया है। अब इसको अगर हम बदलें तो शांत दशमलव में बदला जा सकता है या नहीं। तो आप अगर इसे शांत में बदलने का प्रयास करिए तो क्या करेंगे, भाग दीजिए। तो जब भाग देंगे तो यहाँ से दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, 20 × 20, 10 बचेगा और यहाँ से आ जाएगा आपका 20×5 100। तो यहाँ से आप देख रहे हैं पूरा विभाजित हो रहा है। तो यही आपको विभाजित हो रहा है, माने शांत है। और अगर पूरा विभाजित न होता, जैसे आपको दे दिया गया 1/7, इसको आप भाग दीजिए तो आप चाहे जितना बार ले जाइए, दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, 7 × 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 × 4 28, फिर आपका 2 बचा, 20 हो गया, 7 दूनी 14, फिर आप 6 बचा, 60 हो जाएगा, 7 8 56, फिर 4 बचा, 40 हो गया। तो यहाँ से फिर आप ले जाएंगे 7 बचे 35, 5 बचा 50, फिर 7 8 56, 7 7 49, 7 बार जाएगा, 7 7 49, 1 आ गया। देखिए अब फिर यही रिपीट शुरू हो जाएगा। अब यही संख्या बार फिर रिपीट करेगी। तो शांत का मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसके भाग की क्रिया दशमलव के कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाए, वह शांत होता है। लेकिन जिसके भाग की क्रिया समाप्त न हो, उसको बोलते हैं अशांत। तो यहाँ आपको शांत के बारे में बात करना, इसलिए हम शांत पर ही चर्चा करेंगे। तो इसको कह रहा शांत है, तो आप बिना भाग दिए कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ हमने अंश में हर से भाग दिया और तब पता चला कि यह शांत है। लेकिन इसमें कहा है कि यही वही Q का गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड
2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो। इसका मतलब कि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए तो वह आप समझिए कि उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और वह शांत होगा। तो इस प्रमेय का कहने का मतलब सीधा यही है कि अगर किसी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है और वह शांत है तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। अब हम एग्जाम्पल की सहायता से इसको देखेंगे। ये शांत तो है तो क्या इसे इसके जो हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड को हम 2 की पावर n और 5 की पावर m माने 2 और 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो हर यहाँ से आपका कितना है 20। अगर आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4 पचे 20। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ से देखिए आपका जो q था, चूँकि यही था, इसको आप p/q के रूप में जब लिखेंगे तो इसमें आपको कहा था कि मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हमने x इसी को मान लिया जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। हमने भाग के देखा था कि शांत भी था, p/q के रूप में था। तो इसके q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m, 2 की पावर m इन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। m और n कोई पूर्णांक हो सकते हैं, 2, 4, 6। तो कहने का मतलब सीधा सीधा इसका प्रमेय का यही है कि यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव रूपांतरण शांत है तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 आएगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं आएगी। बस प्रमेय के कहने का सीधा मतलब कि यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव रूपांतरण शांत है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएगा, इसके अतिरिक्त कोई तीसरा नहीं आएगा। तो उसी को यहाँ पे कहा है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होता है। अब इसको देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिला 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इसका मतलब कि यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। और कोई एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं दूसरा कोई। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 5/8। अब इसको देखेंगे यह शांत है कि नहीं है। तो अब देखिए आप शांत है कि नहीं है तो आप भाग दीजिए 5/8। तो यहाँ से देखिए दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, 8 छंग 48। तो यहाँ से 2 बचा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो जाएगा, 8 बचे 40। तो यहाँ से देखिए पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो अब इसका मतलब कि 5/8 में अगर इसे आप p/q के रूप में लिखेंगे तो q आपका 8 आएगा। तो q का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। जैसे देखिए तो यहाँ से आपको मिलेगा 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 की घात 3। अब कहेंगे इसमें 5 नहीं है तो हम आप लिख सकते हैं 5 की घात 0, और किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका मान 1। तो आपको सीधा सीधा केवल इतना समझना है, यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव रूपांतरण शांत है तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप में आएगा या 5 के रूप में आएगा या 2, 5 दोनों के रूप में आएगा, इसके अतिरिक्त कोई तीसरी संख्या नहीं आएगी।
अब हम आगे देखते हैं प्रमेय 1.6 को समझिए। कह रहा है कि यदि P/Q एक परिमेय संख्या है और ऐसी परिमेय संख्या है कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का हो। इसका मतलब कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आए या 5 आए तो उसका दशमलव रूपांतरण शांत होगा। जस्ट प्रमेय 1.5 का अपोजिट है। उसमें क्या था? उसमें था कि यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव रूपांतरण शांत है तो उसमें Q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा प्रमेय 1.6 कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, Q आपका हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है तो उसका दशमलव रूपांतरण शांत होगा। अब इसको हम उदाहरण की सहायता से बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि क्या यह प्रमेय कह रहा है। मान लीजिए आपके सामने एक परिमेय संख्या लिखा गया है 3/50। यही मान लीजिए आपका यही P/Q है। तो यह प्रमेय यह कहता है कि यदि Q यहाँ क्या है? हर। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का हो। अच्छा, इस रूप का होने का केवल इतना मतलब है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आए और 5 आए। इसके अलावा तीसरी कोई भी संख्या 3, 7 नहीं आना चाहिए। केवल 2 आए और 5 आए। n और m यहाँ पर घात है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है। 2, 3, 4, 5। 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। तो अगर Q को हम इस रूप में लिख सकते हैं तो हमें बिना भाग दिए ही हम बता सकते हैं कि यह शांत होगा कि अशांत होगा। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर इस रूप का आ गया तो सीधा सीधा वह शांत हो जाएगा। अब अगर इस रूप का नहीं आया, 2, 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ गई तो वह आपका शांत न होकर अशांत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 50 है, अब इसका आप गुणनखंड करिए तो गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 50 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 5 × 5। यही आपका मिलेगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? यही आपका Q था तो आप इसको 50 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 5 की घात 2। तो अब बताइए ये जो Q आपका था 2n × 5m के रूप का हुआ कि नहीं? मतलब कि हर का अभाज्य गुणनखंड जो किया गया उसमें केवल 2 और 5 ही आना चाहिए। और यहाँ से आप देख रहे हैं 2 और 5 आ रहा है। तो ये विधि आपको बहुत ज़्यादा उपयुक्त होगी कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी, आपको बिना भाग दिए आप बता सकते हैं कि वह शांत होगा या अशांत होगा। हर का गुणनखंड करिए। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 आए तब तो वह आपका शांत होगा, या 2, 5 में से कोई एक ही आए तब भी आपका शांत होगा। लेकिन 2, 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आनी चाहिए। 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, 11 नहीं आना चाहिए। जैसे आपको दे दिया गया 3/11, आप बताइए शांत है कि अशांत? तो आप तुरंत बोल दीजिए यह अशांत है क्योंकि इसके हर में 11 आ रहा है। ऐसे लिख देंगे 4/55। आपसे कहा जाए यह शांत है कि यह अशांत? तुरंत आप बोल देंगे यह अशांत है क्योंकि जब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 × 11 आएगा। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे आपको मिल गया 3/125। अब आप भाग देंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो हर कितना है? 125 का गुणनखंड करेंगे 5 × 5 × 5 तो केवल 5 आ रहा है। इसका मतलब कि यह है
परिमेय संख्या शांत है। तो ये प्रमेय संख्या कहता है, यही कहता है कि यदि किसी परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा गया है और उसके Q का अभाज्य गुणनखंड, मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 आए, 2 और 5 आए, तब तो वह समझिए कि शांत है। 2 और 5 आए तो शांत है। 2, 5 के अलावा कोई और आ गया तब वह आपका अशांत होगा। यही है प्रमेय 1.6। अब हम देखते हैं प्रमेय 1.7। प्रमेय 1.7 क्या है कि यदि P/Q कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें Q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, तो उसका दशमलव रूपांतरण अशांत आवर्ती होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। अगर P/Q कोई परिमेय संख्या है, P/Q कोई परिमेय संख्या है जिसमें Q माने हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में न आकर किसी और रूप में आ जाता है, तो उसका दशमलव रूपांतरण अशांत के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया, इस रूप का नहीं आ रहा है, तो उसका दशमलव रूपांतरण अशांत आवर्ती होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या लिखा गया 2/49, 2/49। अब आपको बताना है कि यह शांत है कि अशांत। तो एक तो ये विधि है कि आप अंश में हर से भाग दीजिए और काफ़ी देर तक भाग दीजिए तो पता चलेगा कि शांत है कि अशांत। लेकिन आप इस प्रमेय का प्रयोग करिए कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आया तब तो वह शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के रूप में नहीं आया। ये प्रमेय यही कहता है कि यदि किसी परिमेय संख्या P/Q के Q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप में न हो, तो उसका दशमलव रूपांतरण अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ से 49 का अगर आप देखेंगे तो 49 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 7 × 7, तो इसको आप लिखेंगे 7⁻²। तो क्या यह जो है आपका इस रूप का है? नहीं है। तो इसका मतलब कि इसका दशमलव रूपांतरण अशांत आवर्ती होगा, शांत नहीं होगा। इसी प्रकार आपको दे दिया गया 3/343। अब इसको आपको पता करना है तो आप भाग देंगे, काफ़ी समय लगेगा। लेकिन इस प्रमेय को लगाइए, केवल हर का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 343 का जब गुणनखंड करेंगे तो 7 × 7 × 7। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका भी जो हर आया ये इस रूप का नहीं है, 2n × 5m के रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव रूपांतरण शांत नहीं होगा बल्कि अशांत होगा। तो प्रमेय 1.7 यही कहता है कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में न आए बल्कि दूसरे के रूप में आए, 3, 7 या अन्य संख्याओं के रूप में आए, तो वह आपका अशांत आवर्ती होगा। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।